दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी बड़ी आज गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे गिरावट के पीछे वजह यह है कि जो बड़े फंड हाउस है वो इस समय वेट कर रहे हैं क्वार्टर 4 का। और आप ये देख ही सकते हो कि एफआई बाजार में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली कर चुके हैं। एफआई की पहली पसंद है सुजलोन और उनका निवेश नहीं आने की वजह से स्टॉक नीचे आ रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं और जैसे ही थोड़ी गिरावट होती है वो पहले बेचने को आ जाते हैं। इस वजह से हमें दबाव देखने को मिला है। जल्दी ही यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। उसके पीछे वजह है 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज। यहाँ पे ये 3 जो जबरदस्त न्यूज निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी का दौर आने वाला है। और सुजलोन एनर्जी ऑलरेडी इंडिया में नंबर 1 है विंड एनर्जी सेक्टर में। इंडिया के अलावा 17 देशों में कंपनी का कामकाज है और कंपनी आप देख सकते हो पिछले साल 2 साल से बहुत मजबूत हो चुकी है और लगातार अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गिरावट का इस समय फायदा उठाना चाहिए? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समय बाजार में तो दबाव बना हुआ है, बाजार में भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है और इसके पीछे वजह है यूएस से आती हुई बैंकों के डूबने की खबर। लेकिन इसके बीच में हमारे बाजार में स्टेबिलिटी और इसी वजह से गिरावट थोड़ी सी लिमिटेड हो गई। जहाँ पे 1000 पॉइंट की गिरावट थी वो लास्ट में आप देखें 300 पॉइंट की गिरावट के आसपास रह गई। तो क्या करना चाहिए, इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 8 पर हुई, यानी एक मजबूत सपोर्ट के साथ शुरुआत की। कल की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की 8 की ही थी। यही दिन भर का हाई है। फिर जिस तरह से बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी हुआ इसके ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला और 7.70 का लो बना। अंत में क्लोजिंग 7.75 पर रही, यानी नीचे की तरफ की क्लोजिंग रही 3.13% की गिरावट के साथ में। तो जिस तरह से आज बाजार में दबाव बना हुआ था उसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली की है। वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आप देख सकते हो। पिछले 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है, यानी स्टॉक में कोई उठापटक नहीं और स्टॉक का समय काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। अब जैसे कि आपको पता होगा कंपनी ने राइट इशू जारी किया था और उसकी फाइनल यहाँ पे कॉल डेट आ चुकी है। और आपका भी अगर आपको राइट इशू में शेयर लगे तो आपको अभी यहाँ पे जो 2.50 पर शेयर के हिसाब से रकम चुकानी है उसका समय आ चुका, सिर्फ 2 दिन बाकी है। आप देख सकते हो कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट थी वो 2 तारीख थी और इसका जो टाइम दिया था 15 दिन के लिए आपके पास टाइम था, जिसमें अब आप देख सकते हो 23 मार्च यानी गुरुवार का अंतिम दिन है, जिसके पहले आपको आपकी रकम जो भी बाकी है वो चुकानी होगी। तो ये जल्द से जल्द आपको कर लेना है क्योंकि अब समय यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप ये समझ ही सकते हो कि जिसने भी राइट इशू में शेयर जिनको लगे उनको अभी भी बेनिफिट हो रहा है क्योंकि 5 रुपये में शेयर कंपनी ने दिए थे। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने यहाँ पे एक 500 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे टेंडर निकाला है। इस पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से देखें तो विंड एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा का निर्माण होगा उसको ग्रिड कनेक्टिविटी दी जाएगी और सीधा ग्रिड के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे बिड लगाने के लिए देख सकते हो कि 11 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है और जो इसका बिड है वो ओपन होगा 17 अप्रैल 2023 को। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टर है और जो इसमें निवेश करना चाहते हैं वो इस बिड में अपनी बिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बिड में यहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हैं अपनी बिड तो उसके लिए जो फीस रखी गई है वो 3 लाख रुपीज़ रखी है। उसके अलावा 18% का जीएसटी है। तो मौका निकल के आ चुका है सुजलोन के लिए भी क्योंकि सुजलोन इस सेक्टर में लीडर है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बिड लगे उसमें आपको 10 लाख रुपीज़ की बैंक गारंटी देनी होगी और जो सक्सेसफुल बिडर होगा उनको 20 लाख पर मेगावाट के हिसाब से रकम है जो चुकाने के हिसाब से यहाँ पे पावर परचेस का एग्रीमेंट बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो बिड लाई गई है 25 साल के लिए, जिसमें एक पीपीए के तहत होगा, दोनों की पार्टनरशिप होगी और ये एक देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए बिड लगाएगा उसको उसकी जो टेक्नोलॉजी और उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी और उसकी जो क्वालिटी है विंड टरबाइन की वो सारी की सारी सर्टिफाइड होनी चाहिए और वो उनके पैमाने में अगर खरी उतरेगी उसी को यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो कुल मिला के एक तरह से गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है सुजलोन के लिए क्योंकि सुजलोन पहले से गुजरात में बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट कर ही रहे और ये काफ़ी ज़्यादा इनके पास अनुभव ही है। तो ये बिड मिलने की इनकी पूरी संभावना बन रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर में ये पोटेंशियल है कि आने वाले समय में करीब 4 से लेकर 5 टाइम्स यहाँ पे पॉलिसी में बदलाव होने के बाद यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, यानी पर एनुअल 6 से लेकर 8 गीगावाट की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ सकती है।
तो जिस तरह से सरकार यहाँ पे विंड एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी ला रही है, उसका फायदा देखने को मिलेगा और विंड एनर्जी जो सेक्टर में है एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। जैसे कि पिछले कई दिनों से देखें तो विंड एनर्जी सेक्टर में जो यहाँ पे तेजी नहीं बन पा रही थी, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कम हो, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि जो लो टैरिफ यानी जो डिस्कॉम की तरफ से इनको जो रकम चुकाई थी वो काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इंटरेस्ट ले नहीं पा रहा था और इनके प्रोजेक्ट भी डिले हो रहे थे क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो सारी है उनका जो रास्ता निकालने के बाद देखें तो यहाँ पे एक तेजी आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो पहले की जो पॉलिसी थी रिजर्व बिड पॉलिसी, वो भी फेवरेबल नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी में इतने सारे लूप होल थे कि इसकी वजह से सिर्फ 41% प्रोजेक्ट ही दिसंबर 2022 तक कंप्लीट हो पाए और बाकी के जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो कैंसिल हो जाते थे, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती थी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम। इसके अलावा सप्लाई साइड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है प्रॉब्लम, इस वजह से ये सारे प्रोजेक्ट हो नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे पॉलिसी में बदलाव और ये सारे के सारे जो चेंजेस करने के बाद आने वाले समय में 1.6 गीगावाट पर एनुअल की यहाँ पे कैपेसिटी पाई जा सकती है और ये एक तरह से अभी जो कैपेसिटी है उसका 4 से 5 गुना है, जो काफ़ी बड़ी बदलाव है और इसीलिए सरकार ने यहाँ पे पॉलिसी में बदलाव की तैयारी कर ली है और जल्द ये जो नई पॉलिसी आएगी इसका फायदा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से 8 गीगावाट की बिडिंग पॉलिसी 2024 तक लाई जाएगी और जिसको 20 से 24 महीने के अंदर पूरा करना होगा और इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में उस कैपेसिटी को पाया जा सकता है जिसका सरकार ने यहाँ पे गोल अपना सेट किया हुआ है। तो कुल मिला के देख सकते हो काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि सरकार इसमें जिस तरह पॉलिसी बदलाव करने जा रही है, साथ में टैरिफ में अभी बढ़ोतरी होगी और इससे आने वाले समय में जो सब्सिडी में भी बेनिफिट दिया जाएगा, इन सब का नतीजा होगा कि आने वाले समय में 4 से 5 गुना विंड एनर्जी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो ये आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये पीरियड है जो शुरू हुआ है उन विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियों का जो इस सेक्टर में पहले से सक्रिय है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी सबसे पुरानी कंपनी है और इसके लिए ये जो नई पॉलिसी में बदलाव होगा और सरकार की तरफ से जो राहत दी जाएगी उसका फायदा पूरा मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि इस समय सुजलॉन में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। अगर आप 3 से 5 साल का समय लेकर चलते हैं तो ये स्टॉक आपको एक जबरदस्त मल्टीबैग रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। अभी अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत जो स्लोगन दिया और जिसके माध्यम से देखें तो यहाँ पे जो यूएस की जो रिपोर्ट निकली वो कह रही है कि इंडिया ने $1 बिलियन बचा लिए और इस स्लोगन के माध्यम से देखें तो मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर के तहत जो सारे के सारे मशीनरीज वगैरह इंडिया में बननी शुरू हुई, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फायदा हुआ और इस वजह से इंडिया इस समय काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि सारी की सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनने की वजह से जो सबसे बड़ी बात ग्रीन एनर्जी सेक्टर में जो सरकार का गोल है 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो गोल है वो टाइम पे अचीव हो सकता है। और क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार बहुत तेज़ी से इसमें कदम उठा रही है, बहुत सारी सब्सिडीज भी दे रही है और जो मशीनरी यहाँ पे बनने की वजह से उसकी कॉस्ट में कमी आ रही है, जिस वजह से वो ये यूएस की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि इंडिया अपने गोल को अचीव कर लेगा और इससे इंडिया के बहुत सारे डॉलर बचने वाले। और आप देख सकते हो इसी वजह से इंडिया आपको तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया का जो बड़ा मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। यानी आने वाले समय में इंडिया को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इंडिया पूरे विश्व में यहाँ से अब बिजली सप्लाई करेगी ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से, जो आने वाले समय का देश का भविष्य बनने वाला और यही विश्व का फ्यूल बनने वाला है। और आप समझ सकते हो विश्व की नजरें भी इंडिया की तरफ है। आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा बिजनेस टाइप होने वाले। G20 इसका उदाहरण है, जहाँ पे बहुत सारे नए देशों के साथ में यहाँ पे बिजनेस टाइप होंगे, काफ़ी ज़्यादा निवेश आएगा। तो बिल्कुल आप बिना डरे इस समय सुजलॉन में निवेश कर सकते हैं। बस आपको 3 से 5 साल का समय देना होगा। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल सुजलॉन से मत दूर रहे, क्योंकि हो सकता है कि गिरावट और भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि Q4 के बाद एक शानदार तेजी का दौर शुरू होगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।